कौमी इस्लामती कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कौंसिल का इजलास, एलामिया जारी। कौमी इस्लामती कौंसिल का कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में ना आने का अज़्म। कौंसिल ने कहा, मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी इस्लामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी की हालिया लहर कलअदम TTP से नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार। दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। कलअदम TTP से नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। हुकूमत का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब मुतनाज़ा हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दें। KP में 90 दिनों का उसूल नहीं, सिर्फ पंजाब में है। ये सुप्रीम कोर्ट, आइन, कानून और पार्लियामेंट का मामला है। अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इस सोमोटो ने अदालत को तनाज़ात से दो चार कर दिया, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने कह दिया तो इलेक्शन करवाने हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आइन की मर्जी की तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। हुकूमत अदालती फैसलों को तस्लीम न करके गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम भिजवा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, हुकूमत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में एक मजाक बना दिया। बनाना रिपब्लिक में ऐसा ही होता है। मेरे खिलाफ जाली मुकदमात और बगावत के इल्जामात। पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बुरे तरीके से मस्ख हो रहा है। अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, बहरानों में धकेलती नहीं। नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा, कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत की गई। आइन की तौहीन करने वाले मजीद तबाही करने के बजाय फिल फौर मुस्ताफ़ी हों। पंजाब KP इलेक्शन का खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी। कहा, 27 फरवरी को मीटिंग में ये इत्तफाक हो चुका था कि 4 जजेस ने अक्सरियत से अज़खुद नोटिस मुस्तरद किया। जिस अंदाज में अज़खुद नोटिस लेकर यह केस चलाया गया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सियासी तनाज़ात में उलझाव की वजह बनी। मैंने फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए राय इसलिए दी कि अवामी एतमाद बहाल हो सके। क्या सियासी मकासद के लिए असम्बलियाँ तहलील करना गैर आइनी नहीं? क्या अदालत को इस बात पर नोटिस नहीं लेना चाहिए कि अदलिया वो दुकान नहीं जहां मर्जी की खरीदारी की जाए? सुप्रीम कोर्ट का किरदार किसी सियासी जमात का फरीक बनना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं, बेंचेस की तश्कील में जजेस की शमूलियत और केस के मुकर्रर किए जाने के अमल में गैर जानिबदारी होनी चाहिए। आइन में आर्टिकल 184(3) शामिल करने का मकसद कमज़ोर और महरूम तबकात के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। इसकी बजाय इसका इस्तेमाल वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ करने और फ़ौज की बगावतों की तौसीक़ के लिए किया गया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी 90 दिन के अंदर इंतखाबात के उसूल को तस्लीम कर लिया। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं, इस ज़िमन में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं है। 90 रोज़ में इलेक्शन से मुतालिक जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 124(1) को लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से गैर आइनी करार दिया गया है। सेक्शन गैर आइनी करार दिए जाने के अगले दिन इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ इसी दफ़ा के तहत FIR दर्ज कर ली। क्या यही वो एहतराम है जिसका मुज़ाहरा हुकूमत अब अदालतों की तरफ मुसलसल कर रही है? मरियम नवाज का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालिबा। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि चीफ जस्टिस का PTI की जानिब झुकाव वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और PTI की हिमायत करके आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल बनी। शफाफ किरदार वाले जजों ने चीफ जस्टिस के रवैये पर सवालात उठाए। चीफ जस्टिस की इमरान खान की हिमायत में आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी बगावत के जुमरे में आती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीफ जस्टिस से ओहदा छोड़ने का मुतालिबा। ट्वीट में कहा, चीफ जस्टिस का फैसला भोंडे मजाक था। चीफ जस्टिस किसी और को अपना मनसब संभालने की इजाज़त दें। चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती था। सुप्रीम कोर्ट फिल फॉर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को ख़त्म करे।
3 रुकनी बेंच के फैसले की कागज जितनी भी वक़्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकार का सहारा सिर्फ यही है कि फौरी कार्रवाई की जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट रिकॉर्ड पर आ गया, 4 जजेस पूरे हो गए। हुकूमत चीफ जस्टिस की बेजा जिद की बजाय 4-3 से आने वाले फैसले को तस्लीम करे। राना सनाउल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन 4-3 से आने वाले फैसले को तस्लीम करे वरना तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा। चीफ जस्टिस को इतने संगीन इल्जामात पर स्टेप डाउन करना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को भी इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। चीफ जस्टिस के रद्द-ए-अमल से बहुत दुख और अफसोस हुआ। चीफ जस्टिस ने 2 जजेस को बेंच से बाहर करके फैसले को मैनेज किया। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, वो तो गुजर गए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख में किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में फैसला। इलामी में कहा गया कि अक़लियती और आइन के मुनाफी फैसले नाकाबिल बर्दाश्त, अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद किया जाए। अक़लियती फैसला अक्सरियती फैसले पर फौकियत हासिल कर ले, इस मौक़िफ़ का कानूनी, अखलाकी और सियासी जवाज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। किसी को अदलिया की साख और इज़्ज़त को ज़िक पहुँचाने की इजाज़त नहीं। अदलिया के मुतज़ाद फैसलों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। पीपल्स पार्टी तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने के हक़ में है। सियासी जमातें मुज़ाकरात के नुक्ते पर एक मुश्तरका पोजीशन इख्तियार करें। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना किसी मसले का हल नहीं होता। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का मशवरा। कहते हैं, जब मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में क्यों बात नहीं कर सकते। हुकूमत और PTI गैर ज़रूरी लड़ाइयों से गुरेज करें। इंतखाबात के लिए आइन पर अमल तो करना होगा, यही हल है। पाकिस्तान में IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी चलती है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हुकूमत के पास मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने के लिए कोई लाहे-अमल नहीं। कोई मुल्क IMF और कर्जों की बुनियाद पर तरक्की भी नहीं करता। IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जदार मुल्क गिद्धों की तरह हाँके जाते हैं। सूद के खिलाफ सेनेट की करारदाद के बावजूद स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा किया। सुप्रीम कोर्ट में अमलन मार्शल लॉ नाफिज है। सीनियर जजों को खुड्डे लाइन लगा दिया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक मखसूस ग्रुप से फैसले कराए जा रहे हैं। अब भी तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। फुल कोर्ट जो फैसला करे सबके लिए काबिल कबूल होगा। तालिबान के लिए नरम गोशे की हिकमत अमली के सियासी हिदायतकार इमरान खान थे। तालिबान से नरमी की पॉलिसी इंतखाबात में मुखालिफिन को मुहिम चलाने से रोकना था। इमरान खान मुखालिफिन को दबाव में लाकर चाहते थे इनको आसान रास्ता मिले। विफाकी वजीर की वजीर आजम से भी मुलाकात। तोशाखाना केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़ाती हैसियत में तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में इमरान खान को एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने आज पेश होने का समन जारी कर दिया। समन में कहा गया कि इमरान खान को सुबह 8:30 बजे अदालत हाजिर हों। अदालत में पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत ने थाना कोहसार के तफ्तीशी अफसर को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। महंगाई का पारा हाई। मजमूई शरह 45% रिकॉर्ड। हफ्तावार शरह में 0.92% का इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 7 की कीमतों में कमी, 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 14 रुपये 64 पैसे का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे का थैला 81 रुपये 66 पैसे महंगा। ब्रॉयलर जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 51 रुपये 83 पैसे इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतें भी आवाम की पहुँच से दूर रही। फ्रूट की भी भारी भरकम कीमतों ने आवाम को अपने से दूर रखा। गोश्त, दाल, चावल, दूध, दही, अंडे भी महंगे हुए। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे ने सदारती उम्मीदवार बनने का ऐलान कर दिया। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर 2024 के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की तरफ से हिस्सा लेंगे। 69 साल रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने फेडरल इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर माहौलियाती वकील हैं। वालिद अमरीका के अटॉर्नी जनरल थे।
शुमाली कोरिया की निगरानी के लिए कनाडा अपना तैयारा जापान में तैनात करेगा। कनाडा की वजीर दिफा अनीता ऑनिंट ने एयरफोर्स के वॉर एयरक्राफ्ट की जापान में तैनाती का ऐलान किया। तैयारा 6 हफ्ते तक समुद्री पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों की निगरानी करेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए कनाडा को टास्क दिया है।